जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। अनद मंगल गुण गाओ, सहज तुन निहचल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे। अपदा पई बितीत रहाओ, प्रगट कीने प्रभ करने हारे। नासन पाजन थाके कर मंगल, बाजह नित बाजे। अपने खसम निवाजे, अस्थिर रहो डोलो मत कबहू। गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल भूमंडल। मुख ऊजल दरबार, जिनके जी तिन्हें ही फेरे। आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारै। नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में जो भी व्यक्ति आया है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होता है। कई ऋषि मुनि तो ऐसा भी देखा गया है जो कि श्वास रोककर भक्ति किया करते, सिमरन किया करते थे। कई ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जिनकी आयु हजार हजार साल की थी। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जिनकी आयु हजारों सालों की है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे भी कई ऋषि मुनि हैं जिन्हें हम नहीं जानते, हमने कभी खोज नहीं की, परंतु सतयुग से लेकर कई ऋषि मुनि तो द्वापर युग या फिर त्रेता युग से लेकर आज कलयुग तक अभी भी जीवित हैं, जो आज भी गुफाओं में बैठकर गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। मुझे मौका मिला था पास में ही राजस्थान में एक ऐसी जगह जाने का जहाँ पर कहते हैं ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक तपस्या की। दूर दूर तक, कई मील तक जंगल ही जंगल है।
पहाड़ के ऊपर चलकर जाना होता है। यहाँ तक कि जंगल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमसे लिखाया जाता है हमारा नाम, पता, फ़ोन नंबर, ताकि हमें ऊपर जाकर कुछ हो जाए तो परिवार वालों को इत्तला की जाए, बताया जाए और हमसे साइन करवाए जाते हैं, हमारे हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि हमें अपनी जिम्मेवारी पे जाना है, क्योंकि आगे जंगल में, पहाड़ों में जाकर शायद कोई शेर, चीता, भालू इत्यादि हमें मिल सकते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, हम कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए वहाँ जाने से डरते हैं। कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं कि भाई नहीं जाना ऐसी जगहों पर जहाँ घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, ना जाने हमारे साथ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा सोचिए, ये तो कलयुग चल रहा है। कुछ किलोमीटर दूर गांव भी हैं, बसेरा है लोगों का, परंतु वो समय कैसा होगा, त्रेता युग का, द्वापर युग का या फिर सतयुग का, जहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं होती थी, लोग बहुत कम थे, चारों तरफ, हर तरफ जंगल ही जंगल थे, घने जंगल, जंगली जानवर। ज़रा सोचिए, ऋषि मुनि कैसे रहते होंगे ऐसे घने जंगलों में और एकांत में बैठकर किस प्रकार तपस्या करते होंगे। ऐसे कई ऋषि मुनि आज तक इतने वर्षों से, सतयुग से लेकर कलयुग तक, आज तक तपस्या करते आ रहे हैं। धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य है उनकी भक्ति, क्योंकि हमें जो मनुष्य देह मिली है वो प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिली है। नहीं तो 84 लाख जूनें और भी भटक रही हैं। ऐसी कोई भी जून नहीं जो कि प्रभु की प्राप्ति कर सके, क्योंकि बाकी जोनों में पशु बोल नहीं सकते, पक्षी बोल नहीं सकते। ये दात प्रभु ने मनुष्यों को बख्शी है ताकि हम नाम जप कर, भक्ति करके, बंदगी करके, उसे ध्यान कर प्रभु को प्राप्त कर सकें। परंतु आज हम किसी और जगह जा रहे हैं, किसी और राहों को चुन रहे हैं, प्रभु को छोड़कर ना जाने क्या क्या करते हैं, किस और चल पड़े हैं। परंतु यदि हमने और विचार नहीं किया, प्रभु के साथ हम नहीं जुड़े, तो फिर ये जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा और हमें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। किसी की आयु 20 साल, किसी की 40 साल, तो किसी की 80 साल हो चुकी है, जिसका अंत समय आता है, जो बहुत ही बुजुर्ग हो जाता है,
तब वो सोचता है कि काश मैंने पहले ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, ऐसा होता, वैसा होता। परंतु आज हम जिस आयु में हैं, जो भी हमारी अवस्था है, जिस भी हम उम्र में हैं, जिस पड़ाव पर हैं, उसी पड़ाव पर आकर हमें यदि सोची आ जाए तो अपने आप को धन समझो। कोई युक्ति मिल जाए प्रभु प्राप्ति की, प्रभु हमें सेवा बख्शें, नाम जपने की दात बख्शें, बंदगी बख्शें, तो समझो हमारा पार उतारा हो जाएगा। नहीं तो हमें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। ना जाने हम किन किन योनियों से भटक कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और यदि हम प्रभु का नाम न जपें, बंदगी ना करें, समय को व्यर्थ में गवा दें, तो भाई मैं गुरु की हजूरी में कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है प्रभु की प्राप्ति करना। कोई विरले ही होते हैं जो उस अवस्था में पहुँच सकते हैं, जो हृदय से प्रभु के नाम को जपते हैं, ध्याते हैं, जिनका हृदय निर्मल हो चुका है, वही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी सेवा प्रभु के लेखे लगती है, उन्हीं का उद्धार होता है। नहीं तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, रोज गुरुद्वारे भी आते हैं, क्या सब करेंगे? क्या सभी को प्रभु की प्राप्ति होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार हम कल भी कथा सुन रहे थे निंदा के ऊपर, कि निंदक कैसे दूसरों के कर्मों को अपने सर पर ले लेता है। गुरुद्वारे में आकर भी हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अगर गुरुद्वारों में आकर भी हम ये सब करते रहें तो बहुत मुश्किल है प्रभु की प्राप्ति होना। कोई विरले ही होते हैं जो हर पल नाम जपते हैं, प्रभु को ध्याते हैं और सच्चे दिल से सेवा करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है। नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि हम गुरुद्वारों में आकर भी यही सब देखते हैं कि कौन कैसे चल कर आ रहा है, कैसे माथा टेक रहा है, क्या पहन कर आया है, कैसा दिखता है। इन्हीं सभी चक्रों में अगर हम पड़े रहे तो मैं गुरु की हजूरी में कह दूं, बहुत मुश्किल है प्रभु की प्राप्ति होना। परंतु धन है वो गुरसिख, वो गुरु प्रेमी, गुरु के प्यारे, जो नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, सच्चे दिल से प्रभु को ध्याते हैं। उनके लिए ही कपाट खुल जाते हैं। गुरु आप चल कर आते हैं, उनकी झोलियाँ भर देते हैं,
उनकी फिर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे व्यक्ति तर जाते हैं। हर कोई तरना चाहता है, भवसागर से पार लगना चाहता है, परंतु ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ऐसे कई द्वेष हैं। हम पाप करते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। यहाँ तक कि गुरु घर में आकर भी हमसे गलतियां होती हैं, परंतु गुरु ही हमें सुमन बख्शे, हमें अपने साथ जोड़ लें ताकि हमारा उद्धार हो। उद्धार होना विरलों के नसीब में होता है, कोई विरला ही होता है। लाखों में, करोड़ों में जो सच्चे दिल से भक्ति करता है, और उसका भाव उतारा हो जाता है। परंतु ऐसी भी कई साथी आई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में बहुत झूठ बोले, बहुत पाप किया, बहुत कुकर्म भी किए, निंदा, चुगली, यहाँ तक कि खून भी कर दिए, परंतु अंत काल में उन्हें सोची हो गई, वे प्रभु के साथ जुड़ गए, गुरु के लड़ लग गए और कहते हैं उनका उद्धार हो गया। ऐसी कई साखी आई हैं। गुरु साहब जी कहते हैं अपने अंत काल में जैसा मनुष्य सोचेगा, जैसा उसके विचार होंगे, वैसा उसे आगे चलकर जीवन मिलेगा। जिस प्रकार भगत त्रिलोचन जी की राग गुजरी में बहुत ही खूबसूरत वाणी आई है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्ब जोन वलवल अवतरै, अरी बाई गोविंद नामत बिसरै, रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वलवल अवतरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन वलवल अवतरै, अंत काल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वलवल अवतरै, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वाके हृदय बसै। धन है भगत त्रिलोचन जी जिन्होंने आप तो प्रभु की प्राप्ति की ही, उन्होंने हमें इतनी सुंदर वाणी बख्श के हमारा जीवन सफला कर दिया, हमें जीने की राह बता दी, मरना सिखा दिया।
भगत त्रिलोचन जी की ये जो वाणी है, मनुष्य जाति को समझाते हुए भगत जी हमें समझा रहे हैं, ये बताते हैं कि भाई तेरा जैसा अंतकाल होगा, अपने अंतकाल में तेरे जैसे विचार होंगे, जो तू सोचेगा उसी अनुसार तुझे आगे चलकर जीवन मिलने वाला है। यदि मनुष्य अपने अंतकाल में माया को सिमरे, पैसे के बारे में सोचे, तो उसे आगे चलकर सांप की जोत मिलने वाली है। तो हे भाई, तू उस प्रभु के नाम को मत बिसरना, उसे याद रखना, क्योंकि अंतकाल में जेकर तू स्त्री को सिमरेगा, किसी स्त्री को याद करेगा, तो आगे चलकर तुझे वेश्या का जो मिलने वाला है। यदि अंतकाल में तू अपने बच्चों को याद करेगा कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते ही नहीं जीवन में, वो सारे जीवन सोचते रहते हैं कि काश मेरा बेटा होता, बच्चा होता। अंतकाल में भी यदि वो ये सोचेगा कि भाई मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसे आगे चलकर सुखद जोन मिलने वाली है। यदि अंतकाल में कोई अपने मकान को सिमरेगा कि भाई मेरा मकान नहीं बन पाया, या फिर ये सोचेगा कि इतना बड़ा मकान मैंने बनाया मेहनत कर कर, इतनी मेहनत की, और मुझे आज वो छोड़ के जाना होगा, तो उसे आगे चलकर प्रेत की जोत मिलने वाली है। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपने अंतकाल में आखिरी वक्त पर मरते समय प्रभु को ध्याते हैं, प्रभु को सिमरते हैं। ऐसे लोग प्रभु की गोद में जाते हैं। जिस प्रकार भगत त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वाक्य हृदय बसै। वो प्रभु के हृदय में जाकर बच जाते हैं, प्रभु के चरणों में बच जाते हैं। धन्य है ऐसे मनुष्य, उनका जीवन धन्य है, उनका संसार में आना धन्य है, जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली और प्रभु के साथ आखिरी वक्त पर जुड़ गए, और उन्हें फिर आना जाना नहीं पड़ता। जिस प्रकार हमारी आत्मा ना जाने कहाँ कहाँ से भटक कर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग पर अब पहुँची है। ना जाने कितने जन्म हमने लिए, कहाँ कहाँ से भटक कर आए। कभी पुरुष बने तो कभी स्त्री बने, कभी तो हम मनुष्यों की योनि में आते हैं, तो कभी हमारे कर्मों के अनुसार 84 दुनिया में भोग कर आनी होती है। सब हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसा हमने बीजा होगा, वैसा ही आगे चलकर हमें काटना है, वैसे ही भुगतना है। जेकर हमने अच्छा बीजा ही ना हो, तो आगे चलकर हमें अच्छा कैसे मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई सामने वाले के पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं। भाई तूने अच्छा बीजा ही नहीं तो कैसे मिलेगा। परंतु जो भी हमारी आयु है, जो भी हमारी अवस्था है, जिस भी हम आयु के हैं, वहीं से हम
जुड़ जाएं तो फिर बात बन जाए। जो भी पिछला हमने किया वो सभी कुछ माफ़ भी तो हो सकता है। हमारे बुरे कर्म भी माफ़ हो सकते हैं, हमारे पाप भी माफ़ हो सकते हैं, जेकर हम जुड़ जाएं प्रभु के साथ, बंदगी करें, सेवा करें दिल लगाकर, ऊपरी तौर से नहीं। क्योंकि संसार में हम देखते हैं ऊपर ऊपर से लोग भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, दिखावा भी करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, परंतु अंदर से वो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कपटी होते हैं, निंदा करते हैं, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। परंतु गुरु ही हमें समझ बख्शें और बुरी चीज़ों से दूर रखें, बुरे व्यवहार से दूर रखें। गुरु ही हम पर कृपा करें। धन्य है जो गुरु के साथ जुड़ते हैं और जिन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु को ध्याते हैं, नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं। उनके मन में प्यास रहती है प्रभु को मिलने की, वो प्रभु के दर्शन चाहते हैं, दर्शनों की प्यास मन में रखते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता की मल्हार राग में ये वाणी आती है, मन मेरे हर के चरण रविजय, दरस प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाए मिली जय। रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पीजय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा कीजय। करके लेहो दास अपने को, नानक अपनों कीजय। धन्य है वो मनुष्य जिनके मन में प्यास रहती है कि प्रभु आकर मिलें, दर्शन दें। वे गुरु के चरणों की प्यास रखते हैं, दर्शनों की प्यास रखते हैं। उनका मन प्रभु के साथ जुड़ जाता है और वे चाहते हैं कि जैसे उन्हें पंख लग जाए और वो गुरु को जा मिलें। परंतु विरले ही होते हैं जिनके अंदर ऐसी प्यास जागती है और प्रभु उन्हें आके मिलते हैं। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की गौरी राग में वाणी आती है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुधमिन खरी निमानी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी। पानी अन्न न पावे, मरिए हावे। बिन पिर क्यों सुख पाइये, गुर आगे करो बेनंती। जे गुर पावे, ज्यों मिले तिवे मिलाइए। आपे मेल लय सुखदाता, आप मिलया कर आए। नानक कामन सदा सुहागन, ना पिर मरे ना जाए। धन्य है वो मनुष्य जिनके हृदय में ऐसी प्यास जागती है कि उन्हें ना पानी पीना याद रहता है, ना भोजन करना याद रहता है। उनके नैनों में तो हर पल प्यास जगी रहती है प्रभु को मिलने की। प्रभु को वे ध्याते हैं और ऐसे मनुष्यों को प्रभु आप आकर मिलते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुष।
जिन पर ऐसी बख्शिशें होती हैं प्रभु की। हम संसार में देखते हैं कि हर कोई सेवा करता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जिनकी सेवा सफल होती है। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। धन्य है वो सेवक जिनकी सेवा सफल होती है और गुरु से आप आकर मिलते हैं, उसको बख्शिशें करते हैं, उसका पाँव उतारा कर देते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि प्रभु की प्राप्ति हो। गुरुमुखों के मन में ऐसी प्यास रहती है, संतों भक्तों के मन में ऐसी प्यास रहती है कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, प्रभु आकर मिलें। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज जी की सुही राग में बानी आती है, आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम, कर आपन रे खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पही न केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाका तू सोई, मिलिया पाए सुपाए, नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। जिस प्रकार मनुख गुरुमुख मन में ऐसी प्यास रखते हैं कि गुरु उसके घर पर आए, उसे निहाल कर दें, उसका जीवन सफला कर दें, यहाँ तक कि मरना भी सफला कर दें। आज जो हम साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई हेमा जी की, जिसके घर पर गुरु आप चलकर आए, उसका जीवन भी सफला हुआ, यहाँ तक कि मरना भी सफला हो गया, उसका पाँव उतारा हो गया, वो भवसागर से तर गया। भाई हेमा जी जो कि खानपुर के रहने वाले थे, खानपुर जो कि गोविंदवाल साहब से तकरीबन कहते हैं 8 किलोमीटर की दूरी पर है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही है। वहाँ का रहने वाला था भाई हेमा, जो कि हर पल गुरु को ध्याता, नाम जपता, बानी पढ़ता, सेवा करता था। तो वो बहुत गरीब अकेला था। कहते हैं कि भाई हेमा जी जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते, उसे बेचकर जो धन कमाते, वो सारा धन गुरु के चरणों में अर्पित करते, अच्छे कामों में लगाते। थोड़ा सा धन अपने गुजारे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए रखते, बाकी सारा धन लंगरों में चला देते, गुरु घर पर जाकर गुरु के चरणों में रख देते, या फिर साधु संतों की सेवा किया करते, उनके लिए लंगर पकाते अपने हाथों से और साधु संतों को छकाते। ऐसे थे भाई हेमा जी, जिनके बहुत ही ऊंचे विचार थे, बहुत ही ऊंचा जीवन था। हर पल प्रभु को याद किया करते कि प्रभु आए, दर्शन दें, उसी घर पर आकर चरण पाएं। आज भी हमारे
हृदय में ऐसी भावना होती है कि कभी गुरु आए, हमारे घर पर भी चरण पाए, हमें भी निहाल कर दें। आज प्रभु रूप में गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उनकी हम पर बख्शिशें हो रही हैं। गुरुओं के मन में, हृदय में ऐसी प्यास जागती है कि गुरु हमारे घर पर आए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के घर पर चरण पड़े और हमारा जीवन भी सफला हो। उसी प्रकार वो समा था गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। भाई हेमा जी के मन में चाह था, श्रद्धा थी, प्रेम था गुरु के प्रति कि गुरु साहब जी घर पर चरण पाए, उसका जीवन सफला हो जाए और मरना भी सफला हो जाए। अब कहते हैं तरन तारण साहब की सरोवर की सेवा चल रही थी, जो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज आप बैठकर सेवा करवा रहे थे। ना जाने क्या हुआ, अचानक ही गुरु साहब जी ने सेवादारों से कहा कि भाई चलो, हमें कोई याद कर रहा है, हमें जाना होगा। कहते हैं कुछ संगत सेवा छोड़कर गुरु साहब जी के साथ चल दिए, क्योंकि गुरु साहब जी अचानक ही, ना जाने उन्हें क्या हुआ, क्योंकि गुरु साहब जी सब कुछ जानते हैं। काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की बीच बचानत। गुरु की तो गुरु ही जाने किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कहाँ बैठकर कौन याद कर रहा है, ये तो गुरु ही जाने। अचानक ही जब गुरु साहब जी ने कहा कि चलो, तो कुछ सिख उनके साथ चल दिए, सेवादार भी साथ चल दिए। चलते चलते सुबह से शाम होने वाली थी। अब गुरु साहब जी जा पहुँचे खानपुर। खानपुर पहुंचकर गुरु साहब जी एक दरख्त के नीचे जा बैठे। सेवादार ने पूछा, शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, हम चलकर जाते हैं गांव में और जाकर गुरु के लिए और संतों के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं और रहने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि रात को वापस चलकर कहाँ जाएंगे? अमृतसर दरबार साहिब। गुरु साहब जी ने हाथ दिखाकर सेवादार को रोक लिया। कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। कहते हैं झाड़ के पत्ते बिछाकर सभी वहीं बैठ गए, क्योंकि गुरु साहब जी भी बैठ गए थे। बैठकर सिमरन करने लगे, गुरु के दर्शन करने लगे। अब हुआ यूं कि जंगल से लकड़ी काटकर भाई हेमा जी घर पहुंच रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में दूर से थोड़ा अंधेरा तो हो गया था। अब भाई हेमा जी ने दूर से देखा कि गुरु की कोई संगत वहाँ आई हुई है, वहाँ पहुँची है। तो मन में विचार आया कि क्यों ना संतों को
आज लंगर छकाया जाए, इनकी विश्राम का बंदोबस्त किया जाए। परंतु ये भी सोचा उन्होंने कि मेरी इतनी समर्था कहाँ कि मैं इतने सारे लोगों को लंगर छका सकूं। फिर सोचने लगे कि भाई सब कुछ गुरु का तो है, गुरु के लंगर में कभी टोट नहीं आती। अरदास करके जो गुरसिख गुरमुख गुरजन प्रभु के नाम को ध्याकर, गुरु को याद करके, अरदास करके संगत को लंगर छकाता है तो लंगर में कभी टोट नहीं आती। यही भाई हेबा जी ने सोचा कि भले ही लोग ज़्यादा हैं, गुरु आप कृपा करेंगे, मेरा काम है, मेरा फर्ज है लंगर छकाना, लंगर पकाना। गुरु आप कृपा करेंगे, टोट नहीं आएगी। अब कहते हैं भाई हेमा जी ने थोड़े नज़दीक जाकर पूछा कि गुरु की संगतों, आपके खाने और रहने का कोई बंदोबस्त हुआ है? कहते हैं अंधेरा था, सर पर लकड़ियां पकड़ी हुई थी। भाई हेमा जी ने देखा नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता ने उत्तर दिया कि भाई हेमया, तेरे सिवा लंगर और रहने का बंदोबस्त कौन करेगा? ये सुनकर वो चौंक गया। उसने सोचा संगत में कोई आए हैं जो कि शायद कोई जानते होंगे। उसने अपने सर से लकड़ियां उतार कर थोड़ा नजदीक जाकर देखा और देखते ही जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, उसने गुरु साहब जी को सामने बैठा पाया। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनका वो नाम ध्याता था, नाम जपता था, बंदगी करता था, सेवा करता था, उन्हें हृदय से पुकारता था कि गुरु साहब जी आए, दर्शन दें, उन्हें निहाल करें, उनका जीवन सफला करें, यहाँ तक कि उनका मरना भी सफला कर दें। अब कहते हैं भाई हेमा जी ने गुरु साहब जी को बहुत ही सत्कार के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ संगतों समेत अपने घर ले आए। घर पर जाकर अपने हाथों से लंगर पकाया, जो भी उसके घर पर था वो गुरु साहब जी को परोसा, छकाया, संगतों को छकाया। और कहते हैं उसके घर पर एक मंजा था जिस पर साफ सुथरी चादर बिछाकर गुरु साहब जी को कहा कि आप यहीं विश्राम करें, यहीं सो जाएं। और संगतों के लिए कहते हैं भाई हेमा जी ने सुच्ची चादरें बिछा दी ज़मीन पर ही, ताकि वो आराम कर सकें, क्योंकि उसकी कुटिया बहुत छोटी थी, गरीब था। जितनी उसकी समर्था थी, मन में प्रेम था, भाव था, गुरु के प्रति सत्कार था, उसी अनुसार उसने सभी व्यवस्था कर दी, लंगर छकाया, सोने की व्यवस्था की, आराम करने की व्यवस्था कर दी। अब कहते हैं गुरु साहब जी ने कहा सुबह उठकर, अमृत मिला हुआ, गुरु साहब जी ने कहा कि हमें चलना चाहिए।
संगत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हैं भाई हेमा जी ने गुरु साहब जी की चरण पकड़ लिए। संगतों ने सोचा कि भाई कल शाम से इस बंदे ने इतनी सेवा की है तो शायद इसे कुछ चाहिए होगा। हमारे मन में विचार आता है ना, हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा सोचता होगा। तो कहते हैं भाई हेमा जी ने जब उनके गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए तो संतों के मन में विचार आया कि अब ये शायद कुछ मांगेगा गुरु से। परंतु भाई हेमा जी, जिनकी बहुत ऊंची अवस्था थी, वो बहुत ऊंचे उठ चुके थे। गुरु के प्रति उनके हृदय में प्रेम जो था वो बहुत ही महान था, इतना महान था कि पूछिए मत। आगे साखी से हमें समझ में आएगा। कहते हैं भाई हेमा जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप जो काम करने आए हैं वो तो कर लीजिए, अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? भाई हेमा जी ने गुरु साहब जी के चरणों को कुटके पकड़ लिया, जोरों से पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, काम अभी अधूरा है, जिस काम के लिए आप आए हैं कृपा करके पूरा करें। गुरु साहब जी ने पूछा, हेमिया कौन सा काम? वैसे तो गुरु साहब जी सब कुछ जानते थे, परंतु संतों के मन में जो विचार चल रहे थे, जिस प्रकार के विचार चल रहे थे, संतों को उपदेश देने के लिए गुरु साहब जी ने भाई हेमा जी को पूछा कि भाई हेमिया कौन सा काम? भाई हेमा जी ने उत्तर दिया कि हे सच्चे पातशाह, आप सब कुछ जानते हैं, तभी तो आप चलकर यहाँ पर आए हैं। भाई हेमा जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप जानते हैं आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है, इस शरीर को छोड़ना है। धन्य है भाई हेमा जो सब कुछ जानते हैं कि आज इस वक्त उन्हें शरीर छोड़ के जाना है। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारा मरना कैसा होगा, हम कैसे संसार से जाएंगे, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा हमारा मरना होगा। परंतु गुरु के सेवक तो सब कुछ जानते हैं। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निराली। उनकी तो कथा निराली होती है। वो धन्य होते हैं ऐसे सेवक जो जानते हैं उन्हें कब मृत्यु आने वाली है, कब उन्होंने शरीर छोड़ना है। अब कहते हैं भाई हेमा जी ने कहा कि भाई मेरा अंत समय आ गया है, आप कृपा करें, मेरी सांसों की लड़ी जब समाप्त हो, आप मेरे साथ बैठे हों, मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी अर्थी को कंधा आप दें, शमशान घाट तक आप पहुँचा के आए, आप अग्नि दें। कहते हैं भाई हेमा जी को सुनकर
गुरु साहब जी के आंखों में भी आंसू आ गए हैं, क्योंकि भाई हेमा जी जो थे वो दंता के योग थे, बहुत ऊंची अवस्था थी उनकी, बहुत नाम बानी के साथ जुड़े हुए थे, बंदगी के साथ जुड़े हुए थे, जिनके लिए आप गुरु अर्जन देव जी महाराज तरन तारण साहब से सरोवर की सेवा छोड़कर इतनी दूर से आप चलकर आए थे संगतों के साथ भाई हेमा जी को दर्शन देने, उसका उद्धार करने। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि तुम्हें तो सचखंड जाना है, इसलिए तो मैं आया हूँ, आप चलकर आया हूँ। तुम्हारे हृदय में जो भाव था, जो प्यास थी दर्शनों की, कि गुरु साहब जी आप चलकर आए, घर पर लंगर छकें, विश्राम करें और गुरु साहब जी के हाथों से ही तुम्हारा अंतिम संस्कार हो, गुरु साहब जी तुम्हें अग्नि दें, इसलिए तो मैं आया हूँ। संतों ने जब ये सुना तो वो भी धन्य हो गए भाई हेमा जी के दर्शन करके, कि गुरु के सेवक ऐसे हैं, इतने महान हैं। कहते हैं अब सुबह से लेकर शाम हो गई, भाई हेमा जी जो कि अंदर से बहुत बीमार थे, जिनकी आज मृत्यु होने वाली थी, कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर कीर्तन होता रहा, सिमरन होता रहा। भाई हेमा जी गुरु के चरणों को पकड़कर गुरु के चरणों में ही रहे, और जैसे ही शाम हुई, कहते हैं गुरु की गोद में, गुरु के चरणों में भाई हेमा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी आत्मा सचखंड चली गई। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आप अपने हाथों से चिता तैयार की, भाई हेमा जी के शरीर को कंधा दिया, अर्थी को कंधा दिया, यहाँ तक कि भाई हेमा जी को अग्नि आप दी। धन्य है गुरु के सेवक, गुरु के प्रेमी, जिनके मन में ऐसा भाव है। धन्य भाई हेमा जी, जिनके लिए गुरु आप चलकर आए, आप दर्शन दिए और भाई हेमा जी को निहाल कर दिया, उन्हें आप सचखंड भेज दिया। और धन्य है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ऐसे गुरु जो कि सच्चे गुरु हैं, जो कि अपने बच्चों की, अपनी सेवादारों की, अपने प्रेमीजनों की हृदय की जानते हैं और आप चलकर आते हैं, अपने सेवक को, अपने बच्चे को निहाल कर देते हैं और उन्हें सचखंड दे देते हैं। धन्य है गुरु अर्जन देव जी महाराज। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। बहुत सारे गुरु आज भी संसार में विचर रहे हैं, जो कि बहुत सारे तो कपटी हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलकर बैठे हैं, औरतों को आगे रखकर वो संस्थाएं चला रहे हैं, परंतु क्या वो किसी की दिलों की जानते हैं? जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपनी शहीदी दी थी, तत्ती तवी पर वो बैठे थे, सर पर गर्म गर्म रेता दलवाया था। क्या ऐसे पाखंडी गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की तरह कर सकते हैं? जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी शहीदियाँ दे दी थी, क्या ऐसे पाखंडी गुरु ऐसे कर सकते हैं?
तो हमें सच्चे गुरु के साथ जुड़ना है। वो सच्चा गुरु जो आप तो मुकत ही है, हमें भी तार देने वाला है, हमें भी सचखंड पहुंचा देने वाला है। तो हमें इस आगे से सीख मिलती है कि पहले तो हम सच्चे गुरु को ध्याएं, सच्चे गुरु के लड़ लगें, पाखंडी गुरुओं से बचें। और दूसरा, भाई हेमा जी की तरह हम भी भक्ति करें, हम भी नाम जपें, हमारे मन के अंदर भी, हमारे हृदय में भी ऐसा भाव हो कि हम संतों की सेवा करें, संतों को लंगर छकाएं, गुरु को अपने घर बुलाएं। हमारे मन में भी ऐसा भाव हो, ऐसा प्रेम हो गुरु के प्रति, तब बात बनेगी। नहीं तो संसार में रहकर यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही फंसे रहें तो फिर हमारा ये जीवन हम व्यर्थ में गवा देंगे। परंतु जिस भी अवस्था के हम आज हैं, जो भी हमारी आयु है, यहीं से हम शुरुआत कर लें कि हम नाम जपें, गुरु के साथ जुड़ जाएं, अमृत विला संभालें, बंदगी करें, सेवा करें। तो भाई हेमा जी के साथ जो हुआ, काश हमारे साथ भी ऐसा हो। जब हमारा भी अंत वेला आए तो गुरु हमारे सहाय हो, हमें बख्श दे, हमारे सारे पाप मिट जाएं, नष्ट हो जाएं और गुरु हमारे अंग संग सहाय हो जाएं, हम भवसागर से पार लग जाए और हमें सचखंड की प्राप्ति हो। गुरु हम पर भी ऐसी कृपा करें। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत कृपा करो, भूल बख्शो और साथ संग रसीद बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना मंगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी असीम बख्शना। दास का परिवार सुखी बसे, दास के परिवार में खुशहाल जीवन हो, निरोगी काया हो, ऐसी असीम बख्शना। रोग रहित परिवार हो, ऐसी असीम बख्शना। घर में एकता हो, ऐसी असीम बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।